सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए विशेष करके कक्षा 9 के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। और इस खुशखबरी को सुन करके आप झूम उठेंगे, आप फूलों नहीं समाएंगे, आप समझिए कि खुशी से पागल हो जाएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बस ये है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद से तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि वास्तव में बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के सिलेबस में, सभी विषय के सिलेबस में 30% की कटौती करने का ऐलान कर चुकी है। यानी कि अब आपको केवल 70% सिलेबस ही पढ़ना है। जितना भी आपका पार्ट है, जितना भी आपका जो सिलेबस है, सभी सिलेबस में हर एक विषय के सिलेबस से आपको केवल 70% की ही पढ़ाई करनी है। तो अब इसके लिए मैं चूँकि हिंदी का पाठ्यक्रम लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, इसलिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का कोई लफड़ा नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हिंदी का पूरा पीडीएफ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सरकार का जो गाइडलाइन है, सरकार का जो निर्देश है, सरकार की जो विज्ञप्ति है, पूरा पूरा प्रूफ के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और देखिए कि कौन कौन सा पाठ हटा दिया गया है, कौन कौन सा पाठ आपको पढ़ना है। यानी जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण काल जो चल रहा है, जिसके वजह से विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसलिए जो है कि आपके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर बन सकती है। तो अब आइए सीधे मैं आपको ले चलता हूं कि सरकार ने कौन सा गाइडलाइन जारी किया है। तो आप यहाँ देखिए, कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी कि सीधे माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञप्ति जारी हुआ है। जो पत्रांक परिषद 9/112 और दिनांक 20 जुलाई 2020, यानी अभी परसों ये विज्ञप्ति जारी हुई है। और उसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो सरकार के द्वारा अभी हटाया गया है और जो पढ़ाना है। विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है देखिए, सर्वसाधारण की जानकारी है। विज्ञप्ति एवं प्रसारित है कि कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में परिषद ने शैक्षिक सत्र 2020-21, परीक्षा वर्ष 2021 हाई स्कूल यानी 9-10 तथा इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम को लगभग 30% संक्षिप्त किए जाने का निर्णय लिया है। परिषद द्वारा संक्षिप्त किए गए तथा वर्ष 2021 की परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का विषयवार विवरण निम्नवत है। वाणिज्य वर्ग कक्षा 11 का पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स वर्ग का कक्षा 11 के पाठ्यक्रम को छोड़ करके पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो 30% घटाया गया है वह जारी हो चुका है। अब आइए देखिए, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में कौन कौन सा पाठ आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए लिखा है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब कौन कौन सा पाठ हटाया गया है इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका जो है कि बात नामक जो पाठ है, जो पहला पाठ है बात, यह आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा पाठ है स्मृत, आपको नहीं पढ़ना है। फिर तीसरा आपका जो है कि ठेले पर हिमालय। ये 3 पाठ जो है आपके गद्य वाले पोर्शन से हटा दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद से आइए काव्य में। काव्य में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी नहीं पढ़ना है। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है नहीं पढ़ना है। सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता और सितार संगीत की रात नहीं पढ़ना है। शिवमंगल सिंह सुमन का युगबाणी। ये इतना पाठ आपका काव्य से हटाया गया है। यानी कि कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 पाठ आपका काव्य से हटा दिया गया है। इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद से आइए देखते हैं कि संस्कृत में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। संस्कृत में आपका 2 पाठ हटाया गया है, एक है सदाचार और एक है सिद्धि मंत्र। ये 2 पाठ आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद एकांकी से जो पाठ हटाए गए हैं, व्यवहार जो सेठ गोविंद दास का है, सीमा रेखा जो विष्णु प्रभाकर का है, नए मेहमान जो उदय शंकर भट्ट का है, ये तीनों पाठ आपको नहीं पढ़ना है। ये इस सत्र से
के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से क्या हटाया गया इसको देखिए। संधि में आपको दीर्घ संधि नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में भानु और अस्मद ये दो शब्द रूप तो आपको नहीं पढ़ने हैं। और समास में तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि ये चीज़ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इस पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आएगा। अब जो आपका बचता 70% पाठ्यक्रम, तो 70% पाठ्यक्रम क्या है और उस 70% के पाठ्यक्रम को किस तरह से आपका पेपर बनेगा, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि 70 अंक आपका लिखित परीक्षा का होता है जो 3 घंटे का समय होता है, और 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य के एक आंतरिक मूल्यांकन होता है जो एक शैक्षिक सत्र में 3 आंतरिक मूल्यांकन होता है, 10-10 नंबर का होता है। तो यह जो है कि 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है। तो यानी 70 नंबर की लिखित परीक्षा और 30 नंबर का जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, ये दोनों ऐड करके आपका 100 नंबर का पेपर बनता है। लेकिन पेपर आपका 70 नंबर का ही आता है। अब देखिए कि पेपर का पाठ्यक्रम क्या है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। आपका जो पहला प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय इसमें देना है आपको। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, केवल यही 2 युग पढ़ना है। इन्हीं 2 युगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद से हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, जिसमें आदि काल और पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल। आदिकाल और भक्तिकाल केवल 2 ही काल को पढ़ना है। इन्हीं 2 कालों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ आपका जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा और गद्यांश के नीचे जो है कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न संदर्भ होता है, उसका संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न होता है आपका रेखांकित अंश का व्याख्या, कुछ रेखांकित पंक्ति दिया हुआ है उसका व्याख्या करना होता है। और जो तीसरा प्रश्न होता है कुछ उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो गद्यांश में उसका उत्तर छिपा रहता है। तो मैं वीडियो में गद्य पढ़ाते समय आपको बता चुका हूँ, शायद आपको उसका आइडिया मालूम होगा, मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा का पूरा ये वीडियो और पूरा प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप वहाँ से पूरा सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आइए जो अगला जो प्रश्न बनेगा, इसमें जो पाठ जो है कौन कौन से पाठ हैं देखिए। ये मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा यातायात के नियम और तोता, इतने पाठों को ही पढ़ना है। इन्हीं पाठों के गद्यांशों का व्याख्या परीक्षा में पूछा जाएगा। अब जो आपका जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो क्या है, वो काव्य से होगा। काव्य में क्या होगा, एक जो कि काव्य खंड दिया रहेगा, उसमें उसका संदर्भ पूछा जाएगा, उसका व्याख्या करना है और काव्यगत सौंदर्य भी उसका लिखना होता है। तो चूंकि आप 8 से 9 में आए हैं, आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना भी नहीं आता होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा, नहीं सिखाया गया होगा। लेकिन आप मेरा वीडियो जब देख लेंगे ना, जब गद्य का या काव्य का, तो पूरा का पूरा आपको काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका उसमें मैं बताया हूँ। आप वहाँ से मेरे चैनल पर जा करके, ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर जा करके आप जैसे ही ये आप साखी को खोलिए या फिर पदावली को खोलिए मेरा भाई का, तो आपका मैं बताया हूँ कि कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है। अब इसमें जो काव्य में किन किन लेखकों के कविताओं को पढ़, किन किन कवियों के कविताओं को पढ़ना, यहाँ देखिए। कबीर है, मीरा, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन और संत रैदास, केवल इन्हीं लोगों के कविताओं को पढ़ना है। अब आइए चौथा प्रश्न जो आपका बनता है संस्कृत से जो होता है, गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यानी एक संस्कृत का गद्य खंड देता है और अथवा करके एक श्लोक देता है, इस दोनों में से किसी एक का जो है कि आपको ये उत्तर देना होता है। ठीक है। अब इसके बाद से आपका जो बनता है ये अगला प्रश्न, वो ये बनता है पांचवा प्रश्न। यहाँ जो देखिए बच्चों, यहाँ ये दिया हुआ है कि संस्कृत का कौन कौन सा पाठ आपको पढ़ना है। तो देखिए वंदना है, पुरुषोत्तम रामा है, सुभाषितानि, परमहंस रामकृष्ण और गोपाल नंदना, ये संस्कृत का इतना ही पाठ आपको पढ़ना है। पांचवा प्रश्न आपका बनेगा निर्धारित एकांकी से, यानी कि कथानक, चरित्र चित्रण और तथ्याधारित प्रश्न। मतलब ये कि आपका जो एकांकी वाला भाग है, एकांकी वाले भाग से केवल 2 पाठ पढ़ना है, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। तो इसमें किस तरह से प्रश्न बनते हैं, दोनों
पाठों से केवल दो दो प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। आपका पूरा का पूरा जो प्रश्न है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रश्न आप पढ़ लेंगे, ये दोनों का कथानक आप तैयार कर लेंगे, यानी दीपदान का और लक्ष्मी के स्वागत का। उसके बाद इसके दोनों पाठों के मुख्य जो पात्र हैं उनके मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण आप तैयार कर लेंगे। उसको मैं वीडियो बनाऊंगा और आप परेशान मत होइए। मैं यहाँ तक कि एकांकी का वीडियो कोई भी चैनल वाले नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रूर बनाऊंगा और बना करके आपको मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर अगर आप आ जाएंगे तो आपको इसका भी सिलेबस आपको मिल जाएगा, या उसका प्रश्नोत्तर सब कुछ आपको मिल जाएगा। संस्कृत का जो प्रश्नोत्तर होता है, यहाँ तक कि जो व्याकरणात्मक प्रश्न होता है, जो उसका लकार, पुरुष, वचन, ये कोई चैनल वाला इसका वीडियो जल्दी नहीं बनाता है, लेकिन मैं पूरा पूरा वीडियो बनाकर मैं डाल दिया हूँ आपके लिए। समझिए कि एक तरह से अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं ना, तो आप मेरे चैनल से पूरा बढ़िया से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जो आपका छठवां प्रश्न बनता है वह यह है, निर्धारित पाठकों के लेखकों को तथा कवियों का जीवन परिचय। यानी कि एक लेखक से जीवन परिचय आपको लिखना होगा और एक कवि से जीवन परिचय लिखना होगा। तो इस तरह से आप इसको लिखना होगा। इसका जो नंबर जो है वह, इसका निर्धारित नंबर भी यहाँ है, देख सकते हैं राइट साइड में, ऊपर से देखिए। 5-5 नंबर का आपका जो है कि गद्य और काव्य का जो प्रश्न आएगा इससे बनेगा। आप इसे वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये राइट साइड में सब नंबर निर्धारित है कि किस प्रश्न पर कितना नंबर दिया जाना है। अब आइए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है कि पाठ्यपुस्तक से एक श्लोक लिखना है, जिस प्रश्न पत्र बनाया हो, ये 2 नंबर का होगा। उसके बाद से इसी में 7वें में एक प्रश्न और बनेगा। संस्कृत के निर्धारित पाठों के आधार पर जो होगा 2 संस्कृत का प्रश्नोत्तर लिखना होगा, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, 2 नंबर का ये होगा। 8वां प्रश्न आपका बनेगा जो काव्य सौंदर्य के तत्व, मतलब ये कि इसमें रस, छंद और अलंकार, ये 3 जो पार्ट है, इसमें से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। रस में आपका केवल 2 ही रस पढ़ना है, श्रृंगार रस और वीर रस। इसका स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण और पहचान पढ़ना होगा। फिर छंद का है चौपाई, दोहा, लक्षण, ये सब पढ़ना है। अलंकार में शब्दालंकार, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, श्लेष का ही पढ़ना है। केवल 3 ही अलंकार आपको पढ़ना है। तो ये सब मैं पढ़ाऊंगा, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। जैसे मैं सारा वीडियो अपलोड करता चला जा रहा हूँ, तो आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते मैं रस, छंद और अलंकार का वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। अब जो प्रश्न नंबर 9 आपका होगा वह हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना होगा। तो उसमें पहला होगा वर्तनी तथा विराम चिन्ह। फिर दूसरा प्रश्न आपका होगा शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची होगा। फिर आपका ग होगा समास, अस्थायी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, उसका परिभाषा होगा। उसके बाद से आपका घ होगा मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। तो इस तरह से 9वें प्रश्न से क, ख, ग, घ 4 प्रश्न बनेंगे और सब 2-2 नंबर के होते हैं। अब आपका जो 10वां प्रश्न जो बनेगा वो संस्कृत व्याकरण से बनेगा, जिसमें 3 प्रश्न क, ख, ग प्रश्न बनेंगे। एक संधि बनेगा जो आपका गुण संधि से ही केवल प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद से ख, शब्द रूप में राम और हरि, केवल 2 ही शब्द रूप आपको तैयार करना है। फिर धातु रूप में गम, भू और क्री, ये 3 धातु रूप आपको तैयार करना है, जिसका लट लकार, लोट लकार, विदलिंग और लंग लकार तथा लिट लकार आपको तैयार करना होगा। इसके बाद से 11वां जो प्रश्न बनेगा हिंदी के जो सरल प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद, और एक प्रश्न बनेगा पत्र लेखन, ये एक प्रार्थना पत्र। ये इतना आपका सिलेबस होगा। और आंतरिक मूल्यांकन जो यहाँ दिया हुआ है कि एक आंतरिक मूल्यांकन आपका अगस्त मास में होता है, दूसरा अक्टूबर में होता है और तीसरा दिसंबर महीना में होता है, और सब 10-10 नंबर का होता है। तो इस तरह से 30 नंबर का आपका जो है कि ये आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट कार्य हो जाएगा। अब बच्चों आप ये देखिए कि आप गद्य, पद्य और संस्कृत तथा एकांकी में कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है। निकलने के बाद जो पाठ निकाल दिया गया उसके बाद कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है। देखिए आपको यहाँ मंत्र पढ़ना है, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, तोता, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, ये इतना पाठ ही आपको पढ़ना है गद्य में। अब आइए काव्य में। काव्य में देखिए साखी, पदावली, दोहा, पुनर्मिलन, दान, पंचवटी,
पथ की पहचान और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इतना। उसके बाद से आप जो है आ जाइए संस्कृत में, वंदना पुरुषोत्तम राम सुभाषितान परमहंस राम किरण गोपाल नंदना, ये इतना पाठ आपको पढ़ना होगा। इसके बाद एकांकी में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पाठ पढ़ना होगा, एक दीपदान और दूसरा लक्ष्मी का स्वागत। तो ये आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है और ये पूरा का पूरा आपका जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में उसका ये स्ट्रक्चर है। तो अब मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, अगर आपको कक्षा 9 का हिंदी विषय का पूरा अगर सिलेबस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए, ताकि आपको तो लाभ मिल ही रहा है, आपके सभी साथियों को, आपके सभी दोस्तों को इसका लाभ मिले। और कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। आपने अब तक इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।